सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और HPL चैनल को देखने वाले सभी क्लास 5 एवं क्लास 12 तक के बच्चों को अभिनंदन करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाया था। आज इस HPL चैनल के माध्यम से जो है मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हिंदी का वाक्य जो होगा वह किस प्रकार का होगा और कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे कि जो यह सेंटेंस दिया गया है हिंदी का वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। तो जैसे आपके बोर्ड पर लिखा गया है आइडेंटिफिकेशन, पहचान, इसमें जो है सब्जेक्ट को पहले देखते हैं। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, जिसका हिंदी मीनिंग भी दिया गया है, क्या, क्यों, कब, कहाँ इत्यादि शब्दांश आते हैं। और प्रिंसिपल वर्ब के अंत में एक प्रीपोजिशन रहेगा से, जिसको हिंदी में से बोलते हैं। और प्रिंसिपल वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्दांश आते हैं। और वाक्य का जो अंत होता है वह क्वेश्चन मार्क से होता है। तो हिंदी के ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखते हैं। आपके सामने इलस्ट्रेशन लिखा गया, उदाहरण लिखा गया है। इस तरह का वाक्य अगर आपको दिखाई देता है स्पोकन करते समय, राइटिंग लिखते समय या पढ़ते समय, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो दिया गया वाक्य है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे राम क्यों इस किताब को सुबह से पढ़ रहा था, उसकी बहन कब से बगीचे में टहल रही थी, मैं क्यों सुबह से बगीचे में टहल रहा था। तो 3 तरह का वाक्य है। इससे हम लोग अनगिनत वाक्य जो है देख सकते हैं। और इस सब इतने भी वाक्य आपको दिए गए हैं उसको हम लोग जो है इसी एक सिंगल स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जब फिक्स समय होगा, फिक्स टाइम होगा, उसके साथ सिंस का करेंगे। और जब फिक्स टाइम नहीं होगा तो उसके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वह वर्ब का भी4 रूप होगा। तो स्ट्रक्चर में है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को रखेंगे, उसके बाद हेड को रखेंगे। सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ हम ऑल सब्जेक्ट के साथ जो है बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब को चौथे फॉर्म में रखेंगे। सिंस और फॉर में से किसी एक को ही लगाएंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि फिक्स समय होगा तो सिंस लगाएंगे और फिक्स समय नहीं होगा, फिक्स टाइम नहीं होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को है ज़रूर हम। देखिए ये जो इलस्ट्रेशन है, उदाहरण जो दिया गया है, ये 3 तो आपको जो ट्रांसलेशन दिया गया है हिंदी वाक्य में, इसके अनुवाद को हम इस स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे तो इसको बताया गया है। सबसे पहले कि पहले क्यों लिखेंगे, तो क्यों का वाई हो गया, उसके बाद हेड लगाएंगे, वाई हेड। फिर सब्जेक्ट है राम, राम को बैठाएंगे, वाई हैड राम। फिर बिन बैठाएंगे, बिन। उसके बाद वर्ब जो हमारा है पढ़ रहा है, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा आपका रीडिंग। उसके बाद इस किताब को, तो दिस बुक, सुबह का जो समय है एक फिक्स समय है तो सिंस मॉर्निंग हम लोग लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा वाक्य है उसकी बहन कब से बगीचे में टहल रही थी, तो कब से को पहले रखेंगे, ठीक है, फ्रॉम व्हेन। उसके बाद उसकी बहन है तो हिज सिस्टर, माने बिन, कब से,
कब से उसकी बहन बगीचे में टहल रही है, तो फ्रॉम व्हेन हैड हिज सिस्टर बीन वॉकिंग इन द ऑर्चर्ड। मैं क्यों सुबह से बगीचे में टहल रहा था, इसका हो जाएगा, पहले क्यों का रखेंगे तो वाई, उसके बाद हैड है तो हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट में मैं का ट्रांसलेशन आई होता है तो आई लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। वर्ब जो है टहल रहा था तो वॉकिंग, कहाँ टहल रहा था तो बगीचे में टहल रहा था तो इन द ऑर्चर्ड, और कब टहल रहा था एक फिक्स समय है तो सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हम लोग देखें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग देख रहे हैं, तो इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि दिया गया जो सेंटेंस है वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि हिंदी वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। कौन कौन होगा, व्हाट होगा, वाई होगा, व्हेन होगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। उसके बाद ये जो शब्दांश जो आते हैं, और प्रिंसिपल वर्ब के पहले जो होगा एक प्रीपोजिशन रहता है, से प्रीपोजिशन रहता है, और प्रिंसिपल वर्ब के जस्ट बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्दांश आते हैं। और वाक्य का जो अंत होता है वह क्वेश्चन मार्क से होता है। इस चीज़ को आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि वह क्यों 2 बजे दिन से बिस्तर पर सो रही होगी, है ना। तो सो रही होगी जो है आपके प्रिंसिपल वर्ब के लास्ट में आ रहा है। सेंटेंस का जो अंत हो रहा है, एंडिंग हो रहा है, वह व्हाट नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क से हो रहा है। यह क्यों लगा हुआ है तो क्यों स्पष्ट बताया गया है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं हम लोग, सुबह से कहाँ जा रहे होंगे, तो इसमें जो है से कहाँ जा रहे होंगे, तो कहाँ हमारा क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और रहे होंगे आपका यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। तो आप वीडियो को देख सकते हैं। उसको बनाएंगे कैसे, इस तरह के जो है सैकड़ों आपको इलस्ट्रेशन जो है बोलते समय मिलेगा, ट्रांसलेशन बनाते समय मिलेगा, उसको हम इसी पैटर्न से बनाएंगे। आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने भी हमको सब्जेक्ट दिखाई देंगे वह इस पैटर्न से बनते हैं, और आई और वी के साथ बस डिफरेंट ये है कि हम लोग सेल लगा देते हैं। ठीक है, अब जो है इसके आइडेंटिफिकेशन रूल्स को हम लोग जो है इरेज करके अब इसको बनाते हैं कि एक यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर को, ये जो सेंटेंस दिया गया है इलस्ट्रेशन, उसको इस स्ट्रक्चर के हेल्प से यहाँ बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे कि जो पहला सेंटेंस लिखा गया है वह क्यों 2 बजे दिन से बिस्तर पर सो रही होगी। तो सबसे पहले आईपी मांग रहा है, तो आईपी मतलब, आईपी का मतलब क्यों हो गया, तो यहाँ वाई लगा दिए। उसके बाद विल लगा है तो यहाँ विल लगाएंगे। सब्जेक्ट में वह है तो वह का इंग्लिश सी होगा तो सी लगा दिए। उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। सो रही, सोना का इंग्लिश स्लीप होता है, तो स्लीप का चौथा रूप मांग रहा है, V4 रूप मांग रहा है, तो स्लीपिंग हो जाएगा। उसके बाद बिस्तर पर, तो ऑन द बेड, ऑन द बेड कब से, सिंस 2 PM। तो 2 PM जो है एक निश्चित समय होता है, फिक्स समय होता है, इसलिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। हम लोग है मैं इसका इंग्लिश वी और आई होता है, तो आई और वी यहाँ लिखा गया, इसके लिए ये स्ट्रक्चर हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कहाँ, तो कहाँ का वेयर हो जाएगा। चूँकि वी है इसलिए हम लोग सेल लगाएंगे, वेयर सेल। उसके बाद वी लगाएंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे, और जा रहे होंगे तो गोइंग
लास्ट में जो है से का ट्रांसलेशन हम लोग बैठा देंगे फ्रॉम। वेयर शैल वी हैव बीन गोइंग फ्रॉम, चाहे इसको ऐसे ही बना सकते हैं, फ्रॉम वेयर शैल वी हैव बीन गोइंग, जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो चैनल में जो आपको पढ़ाया गया वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य को कैसे बनाया जाता है। टेंस जो हमारा था वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। इसी को आपको इसके बारे में बताया गया। अगले वीडियो में हम लोग जो है ये टाइम और टेंस जो है ख़त्म हो गया। अभी अगले वीडियो में हम लोग जो है नरेशन पढ़ेंगे और उसको विधिवत पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी साझा करें, उनसे भी सुझाव दें, इस वीडियो को देखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।